हेलो एवरीवन, मैं शशांक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। प्रीवियसली लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरा जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो भागों में विभाजित है, यानी कि डिवाइड है। एक है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक आता है इंटरनल जेनिटेलिया। अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में। ठीक, तो अभी आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लीजिए। इसकी शुरुआत जो होती है वो मॉन्स प्यूबिस से होती है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया रहता है यहाँ पे हेयर्स मौजूद रहते हैं। प्यूबर्टी की एज में और प्यूबर्टी से जब आगे की तरफ कोई भी चलता है तो जैसे मेल्स में ग्रोइंग एरिया में बाल आते हैं, अंडर आर्म्स में बाल आते हैं और दाढ़ी मुँह जाती है, उसी प्रकार से फीमेल्स में भी ये जो मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया रहता है यहाँ पर हेयर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी के साथ साथ मॉन्स प्यूबिस वाले एरिया में आप देखें यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सीबेशियस ग्लैंड। ये जो सीबेशियस ग्लैंड होती है ये स्किन के भीतर भी पाई जाती है और ये सीबम का सिक्रीशन करती है। सीबेशियस ग्लैंड जो भी सिक्रीशन करेगी उसकी वजह से पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो रहता है वो मॉइस्ट रहता है। किसी भी प्रकार की स्किन से रिलेटेड कोई भी इरिटेशन जो होता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या करेंगी, ये सीबम का सिक्रीशन करेंगी। सीबम क्या होगा, ये एक तरीके के मोम की तरह वैक्सी कल्चर का होता है और मोम जैसा ही होता है। ये पूरे इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को मॉइस्ट करती हैं। ठीक, मॉन्स प्यूबिस हम लोगों ने देख लिया, फिर यहाँ पर जो सीबेशियस ग्लैंड है उसको देख लिया। अब इधर आ जाते हैं हम। यहाँ पे दो मस्कुलर टिश्यू का फोल्ड आता है जिसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। देखिए ये जो शब्द लेबिया है ये लिप्स को दर्शाता है, यानी कि होठ को। आप देखें इस स्ट्रक्चर को, आप देखें ये थोड़ा सा लिप लाइक स्ट्रक्चर ही लग रहा है, यानी कि होठ की तरह ही लग रहा है। ठीक, तो जैसे ही ये जेनिटेलिया हमारा शुरू होता है, सबसे पहला फोल्ड जो आता है, जो मेजर फोल्ड आता है, यानी कि जो बड़ा फोल्ड आता है वो आता है हमारा लेबिया मेजोरा का। ठीक, लेबिया मेजोरा के बाद जब आप इसको इंटरनली थोड़ा सा अंदर की तरफ हम चलेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है वो आता है लेबिया माइनोरा। ठीक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक, लेबिया माइनोरा के जस्ट नीचे ही हमारे पास लेबिया माइनोरा होगा। ठीक, इतना आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए इस मॉन्स प्यूबिस से जब हम नीचे की तरफ उतरें तो हमारे पास आता है क्लिटोरिस। ये क्लिटोरिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मेल्स की पेनिस इरेक्ट होती है उसी प्रकार से फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ये क्लिटोरिस जो होता है ये इरेक्ट होता है। ठीक, होता क्या है कि जैसे ही फीमेल जो होती हैं वो एक्साइटमेंट में होती हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जो क्लिटोरिस वाला एरिया रहेगा ये इरेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जैसे ये इरेक्ट होता है ये कुछ सिक्रीशन भी छोड़ता है जिसकी वजह से पूरा ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख रहे हैं ये पूरी तरीके से मॉइस्ट हो जाता है, लुब्रिकेंट हो जाता है। मतलब इसका सिक्रीशन जो होता है वो पूरे इस एरिया को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये आपने देख लिया क्लिटोरिस। ये कब होगा, ये कब स्टिमुलेट होगा, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्टिमुलेट होगा। किसके माध्यम से स्टिमुलेट होगा, पेनिस के माध्यम से स्टिमुलेट होगा, या जब फीमेल जो रहती हैं वो एक्साइटमेंट में रहती हैं तब स्टिमुलेट होता है। ठीक, अब क्लिटोरिस के बाद नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पे हमारे पास आता है यूरेथ्रा। देखिए मेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ही पाइपलाइन थी, उसी से यूरिन भी बाहर आ रही थी, उसी से स्पर्म्स भी बाहर आ रहे थे। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में उनका यूरिनरी सिस्टम और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये अलग अलग है। जो फीमेल्स में यूरेथ्रा रहता है ये केवल यूरिन का ही एक्सक्रीशन करेगा, और जो वेजाइना रहेगी ये एरिया सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। और गेस्टेशनल पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जब एक माँ अपने 9 महीने का टाइम बिता लेती है प्रेगनेंसी का, तो जो बेबी का जो एक्सपल्शन होता है, जो बेबी बाहर की तरफ आता है, वो इसी वेजाइना वाले एरिया से ही आता है। ठीक, तो यूरेथ्रा आप देख लें, ये यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर है। यूरेथ्रा से जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होंगी। वेजाइना पे हम बाद में चलेंगे, पहले यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होती है ये वेजाइना में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो इसलिए ये अपना सिक्रीशन यहाँ पे बनाए रखती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरिनियल एरिया से इन्फेक्शन जो होता है वो उठ करके वेजाइना के थ्रू अंदर सर्विक्स और यूट्रस तक पहुँच सकता है।
लिहाजा ये जो एरिया रहता है यहाँ पे बार्थोलिस ग्लैंड रहती है और इनका सिक्रीशन जो रहता है वो इसको इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक, बार्थोलिस ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ हम आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेजाइना। वेजाइना जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसका यूज़ होता है। इवन इसी वेजाइना के ऊपरी तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, बहुत ही पतली सी झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हाइमन। पहले के समय में भी और आज भी लोगों का ये एक विचार है कि जो हाइमन है ये महिलाओं की वर्जिनिटी का एक तरीके से प्रमाण पत्र है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइमन जो होती है वो किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी, कोई भी महिला अगर एथलीट होगी या खेलेगी कूदेगी, सीसॉ झूला झूलते हैं बच्चे अक्सर, तो ऐसी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी में ये जो हाइमन होती है ये फट जाती है, टीयर हो जाता है इसमें, और उसके बाद ये हाइमन जो रहता है ये नहीं रह जाती है। तो लोगों को ये लगता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग नहीं हुई तो इट मीन्स इनका कोई भी पास्ट में पार्टनर रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाइमन से वर्जिनिटी का कोई भी संबंध नहीं है, और ये विचारधारा बिल्कुल भी मत रखिए कि हाइमन से वर्जिनिटी का कोई भी रिलेशनशिप है। अच्छा, तो टीयर हो गई तो ठीक है। अगर मान लीजिए ये वेजाइना टीयर नहीं होती है, फटती नहीं है, सॉरी वेजाइना हाइमन जो रहती है ये अगर फटती नहीं है, तो इस वेजाइना में शुरुआती समय में जब इसमें कोई भी रप्चर नहीं होता है तो इस हाइमन में बहुत ही छोटा सा एक होल रहता है। वो होल केवल इतना ही रहता है कि मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग जो है वो बाहर की तरफ आ सके, और कोई भी कंटेंट इसमें बाहर नहीं आएगा। केवल इतना ही जगह रहती है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग जो हो वो बाहर की तरफ आ सके। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया। और नीचे की तरफ आएँ, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया खत्म हुआ है, यहाँ से हमारा एनस वाला स्ट्रक्चर, इसके बीच में आता है पेरिनियम। ये पेरिनियम जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा और जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें बेबी ईजिली एक्सपेल्ड आउट नहीं होता, ईजिली बाहर की तरफ नहीं आता। तो इस एरिया को हम एक प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एपिजियोटमी। उसके भी काफ़ी टाइप्स हैं, लगभग 4-5 टाइप्स की एपिजियोटमी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें होता क्या है कि सपोज़ बेबी जो है वो फंसा हुआ है, एक्सपेल्ड आउट नहीं हो रहा है, तो इस एरिया को हम एपिजियोटमी के प्रोसीजर के दौरान कट कर देते हैं और ये एरिया बड़ा हो जाता है और बेबी को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ये लास्ट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये है एनस का स्ट्रक्चर। एनस का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक तरीके से आप कह लें कि जीआई ट्रैक्ट का जो सबसे आखिरी, जो सबसे अंतिम पोर्शन रहता है वो एनस ही होता है। जीआई ट्रैक्ट हमारे मुंह से शुरू होता है और एनस पे आकर के ख़त्म होता है। ये एरिया सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन में हम इसे काउंट नहीं करते। ये एरिया जो होता है ये केवल स्टूल को बाहर, या हिंदी में कहते हैं मल को बाहर निकालने में ये एरिया यूज़ होता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ आप और देख लीजिए कि ये जो आप क्लिटोरिस देख रहे हैं और ये जो आप लेबिया मेजोरा देख रहे हैं, देखिए अर्ली फीटल पीरियड में होता ये है कि ये जो ऐसा माना जाता है, अब कितना सही है कितना गलत है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लेबिया मेजोरा अर्ली फीटल लाइफ में, यही लेबिया मेजोरा जो होता है ये मेल्स में स्क्रोटम बनाता है, और ये जो क्लिटोरिस होता है ये आगे चल के मेल्स में पेनिस को बनाता है। ठीक, यहीं से चीज़ें जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं कि बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है। क्लिटोरिस जो है ये क्लिटोरिस की जो मसल्स है, ऐसा माना जाता है कि क्लिटोरिस आगे चल के पेनिस भी बना सकता है, और जो लेबिया मेजोरा होगा ये आगे चल के मेल्स में स्क्रोटम भी बना सकता है। तो वो फर्दर आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर वो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि ये मेल है ये फीमेल है। तो ये इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंटरनल जेनिटलिया के बारे में, और अभी हम लोग केवल इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।